हुए हम लोग पिछले लास्ट 5 वीडियो में हम लोग बहुत सारे डीआई के क्वेश्चन को देखे थे और लगभग हर एक जिस दिन हम लोग का डीआई का क्लास है उस दिन हर लेक्चर में अप्रॉक्स 3 से 4 हम लोग डीआई के फिगर के एनालिसिस कर रहे हैं। आज का जो डीआई का जो फिगर है वो मेनली आपका अर्थमेटिक पोर्शन को टारगेट किया गया। अर्थमेटिक पोर्शन का मतलब क्या, इसको भी ऑन कर दीजिए। इसको हम लोग का जो पोर्शन है, जो अर्थमेटिक का जो पोर्शन है, उसी पोर्शन को टारगेट करते हुए हम लोग आज के क्लास को लेंगे। आज के क्लास में बेसिकली हमको समझना क्या है, समझना ये था कि जैसे हम लोग को ये समझना था कि अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, अर्थमेटिक में आपको सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है, परसेंटेज का यूज कैसे होता है, उन्हीं सारे यूज को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज का ये डीआई का क्लास करेंगे। मतलब मेनली जो फोकस होने वाला है ना, वो फोकस होने वाला है अर्थमेटिक को हम लोग टारगेट किए हुए, ठीक है। तो अर्थमेटिक में क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज की बात करेंगे। पहला जो डीआई आपके पास जो दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से देखिएगा इस सारे चीज को। पहला जो डीआई का क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है स्टडी द पाई चार्ट, study the pie chart given below and answer the following questions. Pie chart shows the percentage distribution of total distance travel by अनुराग on 5 days। मतलब ये कह रहा है कि अनुराग नाम का कोई आदमी है और ये अनुराग जो है ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कह रहा है कि अनुराग जो है वो 5 दिन ट्रेवलिंग करता है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो कितना है, तो 900 किलोमीटर आपको दिया हुआ है। मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो आपको 900 किलोमीटर है। अब 900 किलोमीटर अगर टोटल डिस्टेंस है तो हमको एनालिसिस कैसे करना था, एनालिसिस ये करना था कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन में पूछे कि मंडे के दिन वो आदमी कितना किलोमीटर गया होगा, तो मंडे के दिन कितना गया है, तो 900 टोटल था, उसका 20%, तो हम लोग बोलेंगे 900 का 20%। 900 का 20% का मतलब हो गया 180 किलोमीटर ये गया हुआ है। अगर कोई आदमी हमसे पूछे कि ट्यूसडे के दिन कितना गया हुआ है, तो ट्यूसडे के दिन हम लोग बोलेंगे 900 का 25%। अब 900 का 25% का मतलब 225 किलोमीटर। अगर कोई आदमी हमसे पूछे कि वेडनेसडे के दिन कितना किलोमीटर गया है, तो वेडनेसडे के दिन हम लोग बोलेंगे 900 का कितना किलोमीटर है भाई, तो 18% है, तो 900 का 18% जो कि हो जाएगा 162 किलोमीटर। अगर कोई आदमी पूछे कि थर्सडे के दिन कितना गया है, तो थर्सडे के दिन हमको बोलना होगा 900 इंटू में कितना 16%, तो 900 का 16% हो जाता है 144 किलोमीटर। और लास्ट हमारे पास थर्सडे के बाद हमारे पास फ्राइडे लिखा हुआ है। और कोई आदमी अगर हमसे ये पूछे कि फ्राइडे के दिन कितना गया हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 900 इंटू में कितना 21%, जो कि हो जाएगा 189 किलोमीटर। मतलब सिर्फ अगर हम क्वेश्चन के पूरे ग्राफ को अगर एनालिसिस करें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि एक आदमी मंडे के दिन 180 किलोमीटर गया है, ट्यूसडे के दिन 225 किलोमीटर गया है, वेडनेसडे के दिन 162 किलोमीटर गया है और थर्सडे के दिन 144 किलोमीटर, फ्राइडे के दिन 189 किलोमीटर गया हुआ है। मतलब पहले लाइन में हमको बस ये समझ में आया कि ये जो टोटल आदमी जो 900 किलोमीटर का ट्रैवलिंग कर रहा है, किस दिन में कितने किलोमीटर ये जाता है, बस इसी को टारगेट किया गया, बस इसी को टारगेट किया गया। अब पार्टिकुलर हमसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा और हमको आंसर निकालना है।
क्योंकि ये डिस्टेंस से रिलेटेड अगर बात कर रहा है तो डिस्टेंस में हमको और क्या क्या कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट को ये ध्यान में रखना है कि अगर हमसे बेसिक पूछा जाए डिस्टेंस बराबर क्या होगा इस चैप्टर में, तो हम लोग सबको ही जानते हैं डिस्टेंस बराबर जो होता है वो स्पीड इनटू में क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू में कितना, टाइम। स्पीड इनटू टाइम अगर हम निकाल लिए तो यहां से अगर हमसे कोई पूछे कि स्पीड बराबर क्या होगा, तो डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। और कोई आदमी अगर हमसे टाइम पूछेगा तो टाइम बराबर हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बटा में क्या होता है, स्पीड। ये दो तीन बातों को ध्यान में रखना है कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम और टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में क्या, स्पीड। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हम लोग को पता होना चाहिए इस चैप्टर में। अब टाइम एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आजकल का जो एग्जाम का जो ट्रेंड है ना, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग के पास अर्थमेटिक से क्वेश्चन आ रहा है, आपका इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आ रहा है। पिछले साल अगर आप देखिएगा लास्ट ईयर वाला, तो उसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे पूछा हुआ था। तो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में ये टाइम एंड डिस्टेंस मतलब डीआई जो है ना, वो अर्थमेटिकल डीआई की तरफ भी वो मूव कर रहा है। अर्थमेटिकल डीआई है वहीं पर पाई चार्ट, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट को अर्थमेटिकल डीआई की तरह कन्वर्ट किया हुआ है। तो चलिए इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहले नंबर ग्राफ के अंतर्गत हमारे पास 5 क्वेश्चन है और इन्हीं पांचों क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ऑन मंडे, यानी जो भी कैलकुलेशन होगा वो मंडे का। ऑन मंडे अनुराग ट्रेवल 5/9 ऑफ द डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एवरेज डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर and remaining distance at an average speed of 60 km per hour. Then find the average speed of Anurag on Monday. यहां एक टर्म यूज हो रहा है एवरेज स्पीड के बारे में, एकदम ध्यान से जरा समझिएगा। एवरेज स्पीड हम लोग कब बोलते हैं, एक तो नॉर्मल स्पीड होता है और दूसरा होता है एवरेज स्पीड। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब कोई आदमी स्पीड बोलता है तो हम लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है हम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं। लेकिन वही आदमी जब वो एवरेज स्पीड वर्ड यूज करता है तो मतलब कोई एक डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को वो रुक रुक के वो ट्रैवल कर रहा है। तो जब किसी डिस्टेंस को रुक रुक के ट्रैवल करता है तो हम लोग बोलते हैं कि उसका एवरेज स्पीड निकलेगा। जैसे ट्रेन का जो स्पीड जो होता है हम लोग बोलते हैं ट्रेन का एवरेज स्पीड ये होता है। ठीक है, तो जब किसी भी डिस्टेंस को कोई आदमी अगर रुक रुक के ट्रैवल करता है, कोई भी डिस्टेंस अगर वो रुक रुक के ट्रैवल करता है तो हम लोग बोलेंगे कि उसका निकलेगा एवरेज स्पीड। क्लियर? अब ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल। मतलब हम एक सर्टेन डिस्टेंस को जाने में कितना समय लिए, फिर उस अगले डिस्टेंस को जाने में कितना समय लिए, उन दोनों टाइम को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो एवरेज स्पीड बाद में, पहले हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस कितना वो निकला हुआ है। तो क्वेश्चन है ऑन मंडे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ऑन मंडे अनुराग ट्रेवल 5/9 ऑफ द डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड। तो पहले हम यहां पे सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो लिखेंगे डिस्टेंस traveled by अनुराग ऑन मंडे। यानी मंडे के दिन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो मंडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ग्राफ में कह रहा था मंडे के दिन वो 20% जाता है। मतलब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 900 का 20%, और जैसे ही 900 का 20% निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 180 किलोमीटर। ये पहला लाइन था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इसके 5/9 डिस्टेंस को, यानी अब हम यहां पे निकालेंगे इसमें 5/9 डिस्टेंस,
तो 5/9 डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो हम लोग बोलेंगे 180 इंटू 5/9, और यहां से ये निकल के आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर है और इसका स्पीड दिया हुआ है, तो 100 किलोमीटर जो है वो स्पीड जाता है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो जरा हमको ये बताइए, डिस्टेंस दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, तो क्या हम यहां से टाइम निकाल सकते थे? और टाइम बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस लिखा हुआ है 100 किलोमीटर और स्पीड लिखा हुआ है 50, यानी यहां जब वो आदमी गया होगा तो इसको लगा होगा 2 घंटे का समय। ये पहला लाइन हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस। अब हम यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा, तो हम लोग लिखेंगे 180 में से हम 100 किलोमीटर को घटा देंगे, और 180 में से 100 किलोमीटर को घटाएंगे तो कितना किलोमीटर बचा, 80 किलोमीटर। और इस 80 किलोमीटर को किस स्पीड से जा रहा है ये आदमी, तो स्पीड भी हमारे पास लिखा हुआ है, और स्पीड कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब 80 किलोमीटर अगर हम 60 के स्पीड से जाते हैं तो क्या हम यहां से टाइम निकाल सकते थे क्या? तो फिर हम यहां से क्या निकालेंगे, टाइम। और टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। डिस्टेंस तो हमारे पास लिखा हुआ है 80 किलोमीटर, और स्पीड हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो स्पीड लिखा हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। और इसको जब हम काटेंगे तो ये बनेगा 4/3 आवर्स। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास यहां से स्पीड भी पता चल गया और डिस्टेंस भी। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एवरेज स्पीड बताना है, क्या होगा। और जैसे ही हम एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल। अब टोटल डिस्टेंस यहां पे कितना है भाई, तो टोटल डिस्टेंस तो हमको पता ही है 180 किलोमीटर, डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, टोटल टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल। यानी फर्स्ट वाले को लगता है 2 घंटा और प्लस सेकंड वाले को लगता है 4/3 घंटा। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 180 और बटा में बनेगा 6 + 4 बटा में 3। यानी फाइनली हम ये बोल सकते हैं 180 गुना में ऊपर चला जाएगा 3 और बटा में चला जाएगा 10। ध्यान से अगर देखेंगे तो एक जीरो से आपको एक जीरो कटता हुआ नजर आ रहा होगा, और जैसे ही कटेगा तो 18 गुना 3 करेंगे तो 54 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर। तो 54 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो एवरेज स्पीड हमसे पूछा जा रहा है वो एवरेज स्पीड हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब अगर रिटन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपको एक एक चीज यहां पे लिखकर आपको दिखाना पड़ेगा कि अनुराग जो है वो मंडे के दिन कितना डिस्टेंस किया, उस डिस्टेंस के पहले 5/9 हिस्सा को ट्रैवलिंग किया, उस 5/9 हिस्सा का स्पीड दिया था तो टाइम मिसिंग था, तो आप टाइम निकालें। फिर जो रिमेनिंग डिस्टेंस था तो रिमेनिंग में क्या करेंगे भाई, टोटल में से जो गया है उसको माइनस करेंगे, और उसके स्पीड का भी वैल्यू आपको दिया हुआ था। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा था कि अनुराग का वेडनेसडे और फ्राइडे का जो डिस्टेंस टुगेदर होगा इज हाउ मच मोर और लेस, वो कितना ज्यादा या कितना कम है, देन
डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। मतलब ये कह रहा है कि अनुराग का वेडनेसडे और फ्राइडे का जो डिस्टेंस होगा वो कितना ज्यादा या कितना कम है, किसके कंपैरिजन में, तो ट्यूसडे और थर्सडे के कंपैरिजन में। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनुराग on Wednesday and Friday। तो क्वेश्चन में पहला लाइन है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो कितना है भाई, तो 900 इंटू वेडनेसडे वाला अगर ग्राफ देखिएगा तो वेडनेसडे के दिन है 18%, 18% प्लस फ्राइडे के दिन अगर देखिएगा तो 900 इंटू फ्राइडे के दिन का जो ग्राफ है वो 21% है। मतलब पहला लाइन हम क्या निकाल रहे हैं, पहला लाइन हम निकाल रहे हैं कि अनुराग जो है वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 900 इंटू 18% तो 162 और प्लस 21 यानी 189, 11, 15 और 3, यानी हमको ये पता चल गया कि 351 किलोमीटर जो है ना वो वेडनेसडे और फ्राइडे के दिन वो जा रहा है। ये पहला लाइन था। फिर हमको क्या निकालना होगा कि अनुराग जो है वो डिस्टेंस जो ट्रैवल करता है वो ट्यूसडे और थर्सडे के दिन कितना था। तो अगला लाइन में क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल बाय अनुराग ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे, और ट्यूसडे और थर्सडे के दिन कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस के बारे में हमारे पास लिखा हुआ है, तो पहले तो लिखेंगे 900 इंटू ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के दिन कितना है भाई 25%, और प्लस 900 इंटू थर्सडे के दिन कितना है भाई, तो थर्सडे के दिन है 16%। मतलब हम लोग ये निकाले कि अनुराग जो है वो ट्यूसडे के दिन कितना जा रहा है और थर्सडे के दिन कितना जा रहा है। ट्यूसडे के दिन अगर जाएगा तो 900 का 25% अगर निकालेंगे तो 225 किलोमीटर, और 900 का 16% निकालेंगे तो 144 किलोमीटर। तो ये 9 हो गया, 6 हो गया, और ये कितना 3, 369 किलोमीटर ये गया होगा। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना डिस्टेंस ये ज्यादा है या कम है। ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़े थे कि जब भी कंपैरिजन करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड, इसके बाद लिखेंगे रिक्वायर्ड आंसर, यानी जो हम लोग का जो आंसर बनने वाला है इस क्वेश्चन का। तो 369 में से हमको माइनस करना है 351 को, 369 में से माइनस करना है 351 को, तो माइनस करेंगे तो ये बनेगा 81, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर हमारा आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, तो 18 किलोमीटर जो है ना ये कम ये चला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इसके बाद इफ रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग ऑन ट्यूसडे, मतलब ये कह रहा है कि अनुराग जो ट्यूसडे के दिन जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो सबसे पहले तो देखना होगा कि ट्यूसडे के दिन वो कितना डिस्टेंस गया,
उस डिस्टेंस को वो ट्रैवल करता है बस से, कार से और ट्रेन से। तो बस, कार और ट्रेन का जो रेशियो है वो 7:3:5 है। 7:3 कितना, 5। एंड द स्पीड ऑफ बस, कार, ट्रेन, और स्पीड ऑफ बस भी दिया हुआ है तीनों का। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय अनुराग ऑन ट्यूसडे टू कवर द होल डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि ओवरऑल अगर डिस्टेंस को ट्रैवल करना था तो ओवरऑल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितने किलोमीटर, इसको कितने समय लगा होगा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, अगर शुरुआत करना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनुराग। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग, अनुराग ऑन ट्यूसडे। मतलब ट्यूसडे के दिन टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, तो हम लोग ये बोलेंगे कि 900 किलोमीटर है। और उस 900 किलोमीटर का ट्यूसडे के दिन अगर आप देखिएगा तो ट्यूसडे के दिन 25% है। तो 900 का 25% जब हम निकालेंगे तो पता चला कि 525 किलोमीटर हम जा रहे थे। मतलब पहले लाइन में हम सिर्फ क्या निकाले, तो पहले लाइन में हम ये निकाले कि तो अनुराग जो है वो ट्यूसडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमको ये पता चला कि ट्यूसडे के दिन वो 525 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बस हमको ये पता चला। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, कार एंड ट्रेन इज 7:3:5। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के दौरान वो रेशियो में जाता है, मतलब 525 किलोमीटर बस से भी जा रहा है, कार से भी जा रहा है एंड ट्रेन से भी जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसके बाद लिख देंगे 7, 3 और 5। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 7x प्लस 3x प्लस 5x बराबर में कितना है 525। मतलब यहां से हम निकाल लेंगे 15x बराबर 525 और x बराबर जो निकलेगा 15 × 3 हो जाएगा 45 और 15×5 = 75। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 35। और जब x का वैल्यू 35 निकलेगा तो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इसके बाद देखिए जरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा है, सॉरी यहां पे 225 है, 225, 900 × 25 225 किलोमीटर। यानी हम लोग बोलेंगे ये 225 किलोमीटर था, ये भी 225 किलोमीटर। तो x बराबर अगर बोलेंगे तो x बराबर में कितना 15। और जब x बराबर में 15 आ गया तो यहां से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस कितना, तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। तो यहां से निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस का मतलब हो गया 15 × 15x, और हमको यहां पे बोलना होगा 15 × 7x। 7x था तो 7 × 15 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 105 किलोमीटर। दूसरा अगर निकालना होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार,
और अगर कार के थ्रू अगर हम जाएंगे तो कार के थ्रू कितना है, 3x है। तो ये बनेगा 3 इंटू में 15, 45 किलोमीटर। और तीसरा है, और तीसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो तीसरा लिखा हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन में क्या है भाई, 5x है। और ये बनेगा 5 गुना में 15। तो 5 गुना 15 का मतलब हो जाएगा 75 किलोमीटर। जब सारा का सारा डाटा निकल गया तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टोटल टाइम। तब हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम। और टोटल टाइम निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय अनुराग। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय अब हमसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बटा में स्पीड। और डिस्टेंस बटा में स्पीड निकालेंगे तो पहला लाइन में क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस हम जा रहे थे बस के थ्रू कितना, यानी बस के थ्रू कितना किलोमीटर गए, 105 किलोमीटर। और डिवाइड बाय बस का जो स्पीड है वो 21 किलोमीटर पर आवर है, प्लस उसके बाद बस के बाद हम जाते हैं कार से, तो 45 किलोमीटर जा रहे हैं। और कार का स्पीड जो क्वेश्चन में है वो कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर, प्लस फिर हम जाते कितना किलोमीटर हैं, तो 225। उसके बाद जाते हैं 75 किलोमीटर। और इस 75 किलोमीटर हम किस स्पीड से जाते हैं, 25। यही लिखा हुआ है। अब इन सबको हमको आपस में जोड़ना है। तो 21 के टेबल से काटेंगे तो 5, प्लस 15 के टेबल से काटेंगे तो 3/2, और प्लस कितना, 3। यानी ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 9.5 आवर्स जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। तो टोटल समय जो हमको लगा है वो कितना घंटा लगा है, तो 9.5 आवर्स। ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए, डी नंबर क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एवरेज डिस्टेंस, हमसे कह रहा है कि फाइंड द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एवरेज स्पीड बताना है कि वेडनेसडे के दिन कितना जाता है, एवरेज डिस्टेंस बताना है वेडनेसडे के दिन, थर्सडे के दिन, और किस दिन बताना है, फ्राइडे के दिन का एवरेज स्पीड बताना है। ठीक है, तो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या बोलेंगे, पहला स्टेप तो हम लोग ये देख लेते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना है, तो वो बाद में, पहले तो डिस्टेंस देखते हैं। तो ये देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अनुराग ऑन वेडनेसडे। यानी अनुराग जो है वो वेडनेसडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वेडनेसडे के दिन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो 900 इंटू, अगर हम वेडनेसडे के ग्राफ के बारे में बात करें तो वेडनेसडे के दिन उसका जो ग्राफ है वो 18% है, 18% है। तो 900 इंटू में कितना, 18%।
जो कि 900 इंटू 18% का मतलब हो गया 162 किलोमीटर। वेडनेसडे हो गया। फिर हमको निकालना है थर्सडे के दिन, तो इसके बाद लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग ऑन थर्सडे। थर्सडे के दिन कितना, तो हम लोग बोलेंगे 900। और इस 900 का कितना परसेंट है भाई थर्सडे के दिन, तो थर्सडे के दिन अगर देखिएगा तो थर्सडे के दिन है 16%। तो 900 इंटू में लिखेंगे 16%। और 900 का 16% का मतलब हो जाएगा 144 किलोमीटर। फिर हमको फ्राइडे भी चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अनुराग ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन कितना है भाई, तो 900 इंटू, फ्राइडे की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 21% है। तो 21% का मतलब हो जाएगा 189 किलोमीटर। 21% का मतलब क्या हो जाएगा, 189 किलोमीटर। सब डाटा हम लोग का निकल गया। अब सब डाटा जब निकल गया तो हमसे क्या कह रहा था, एवरेज डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो जब हमसे एवरेज डिस्टेंस पूछेगा, तो एवरेज डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो टोटल डिस्टेंस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 162 किलोमीटर प्लस 144 किलोमीटर प्लस 189 किलोमीटर, और डिवाइड बाई कितना, 3। सबको जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 और 2 कितना, 15।
चलिए भाई, तो जो हम लोग का नेक्स्ट जो ग्राफ हमारे पास लिखा हुआ था, उसमें क्या कह रहा है कि बार ग्राफ जो शो कर रहा है, इस बार ग्राफ में अच्छा इसमें साउंड कहां से आ गया? तो क्वेश्चन में जो हमारे पास ये ग्राफ कह रहा है, वो पहला बार ग्राफ, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर दो ग्राफ लिखा हुआ है, और बड़ा ही बेहतरीन ये ग्राफ है क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे लिखा हुआ है। आप लोग का जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, वो अर्थमेटिकल ग्राफ्स की ओर भी बढ़ रहा है, तो हमको धीरे धीरे हर एक चीज को हमको समझना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे ये पहला ग्राफ हमको क्या शो कर रहा है? तो पहला ग्राफ आपको शो कर रहा है कि कार और बाइक का प्रोडक्शन के बारे में बात हो रहा है, कि 2015 में कार बाइक का प्रोडक्शन, 2016 में, ये प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये जो दूसरा ग्राफ आपको दिया है ना, ये कह रहा है सेलिंग प्राइस के बारे में बात हो रहा है, और वो सेलिंग प्राइस जो है ना, वो एक यूनिट के बारे में बात हो रहा है, मतलब एक कार का सेलिंग प्राइस दे रहा है। बाइक के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किया है, तो बाइक के बारे में नहीं चर्चा किया है, तो हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन इसको करेंगे। क्या कह रहा है? तो कह रहा है पर सेलिंग यूनिट प्राइस ऑफ कार, यानी 2015 में अगर हम सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक कार का दाम था 3000। 2016 में बात करेंगे तो एक कार का दाम था 24,000। 2017 में बात करेंगे तो दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में क्या मानना होगा? 200 का कॉलम है, तो यहां मानना होगा 3400। 3400 यहां पे जो ग्राफ लिखा हुआ है, इसको बोलना होगा 1800 है, और ये जो पार्टिकुलर ग्राफ है, ये हमको बोलना होगा 2800। आपको डाटा लिखा हुआ है, सब ग्राफ में आपको दिया हुआ है, मतलब हम ये बोलेंगे कि ये 2800 लिखा हुआ था एक यूनिट का। ये आपको जो लिखा हुआ है, ये 1800 लिखा हुआ है। ये जो आपको लिखा हुआ है, ये 3400 लिखा हुआ है। ये जो डाटा है, ये 2400 लिखा हुआ है, और यहां का जो डाटा है वो कितना है? 3000। ये डाटा है, मतलब सारा डाटा हम लोग निकाल लिए कि कार की संख्या कितना, कार का प्राइस कितना, 2015 में, 16 में, 17 में और 18 में, सब डाटा हम लोग इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकाल दिए। अब इस इंडिविजुअल डाटा को देखकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है भाई? तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब यह हुआ कि जब हम बात करेंगे रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू कब आता है? जब हम अपने आर्टिकल को सेल करेंगे, सेल करने के बाद ही तो रेवेन्यू आएगा। तो ये आपके दिमाग में रखना है कि ये सेलिंग के बारे में बात कर रहा है। तो टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय कंपनी बाय सेलिंग एंड कार इन द ईयर 2017 इज 4.5 lakhs। मतलब ये कह रहा है कि 2017 में कंपनी वाला जब कार और बाइक को सेल करता है, तो सेल करने के दौरान उसका टोटल कमाई जो है वो 4.5 lakhs, यानी 4,50,000 रुपया उसका टोटल कमाई था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक इन 2017। चूंकि बाइक का सेलिंग प्राइस तो 2017 में चर्चा ही नहीं है, तो 2017 में नहीं चर्चा किया हुआ है, इसीलिए अब हम लोग इंडिविजुअल डेटा को कैलकुलेट करेंगे। ये इंडिविजुअल डेटा को कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या? कैलकुलेट करने का मीनिंग ये है कि जैसे अगर हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता, तो हम लोग ये बोलते हैं टोटल सेलिंग प्राइस। तो पहले तो ये लिख देते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या लिखा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन ये लिखेंगे टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ कार, कार। तो कार का 2017 में प्रोडक्शन कितना है भाई? तो कार का 2017 में जब आप देखिएगा, तो 2017 में जो है वो 90 है, तो 90 लिख दिए। और फिर लिखा है टोटल नंबर ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ कार की जगह अब हम यहां पे लिख देते हैं बाइक। और अगर बाइक का टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात होगा तो बाइक जो है ना वो 100 है। बाइक जो है वो कितना है? 100 है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्शन है वो टोटल रेवेन्यू, यानी अब हम आगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टोटल रेवेन्यू। और ये टोटल रेवेन्यू है 4.5 यानी 4,50,000। 4,50,000, जिसमें आपको एक चीज लिखना होगा कि लेट द प्राइस ऑफ लेट द प्राइस ऑफ पर यूनिट सेलिंग ऑफ बाइक इक्वल्स टू एक्स। हमको क्या मानना होगा कि प्राइस जो है ना वो पर यूनिट बाइक का एक्स रुपया मान के चलना होगा। अब ये रेवेन्यू कैसे निकलेगा? तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम बोलेंगे कि टोटल कार की संख्या है 90 और एक कार का जो प्राइस है वो कह रहा है 3400 है, प्लस टोटल बाइक की संख्या है 100 और इनटू में क्या लिख देंगे? एक्स। बराबर में कितना निकल जाएगा? 4,50,000। ठीक है। तो अब हम 100 इंटू एक्स बराबर में क्या लिखेंगे? 4,50,000 को माइनस करेंगे तो पहले तो 000 और फिर माइनस करेंगे तो 9 गुना 4 हो जाएगा 36, 3 27 और 3 कितना? 31। ठीक है। और 100 इंटू एक्स बराबर हम क्या बोलेंगे? तो 4,50,000 में से अगर हम 316 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये बनेगा 134, 1,34,000। तो एक्स का वैल्यू कितना बनेगा भाई? तो 1,34,000 और डिवाइड बाई कितना? 100। तो बराबर में कितना हो जाएगा? 00 से 00 कट जाएगा तो 1340। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम लोग का ये बनेगा। ठीक है। 31। यहां पे 30 होगा, 30। 144 है ये। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का ये बनेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, इफ रेशियो ऑफ पर यूनिट सेलिंग प्राइस ऑफ कार एंड बाइक इन 2018 is 3:4, then find the ratio of revenue made by bike to car in the ratio। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर हमको सॉल्व करना होगा तो रेशियो के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। रेशियो यानी हम लोग क्या बोलेंगे? इफ, पहले लिखिए रेशियो ऑफ पर यूनिट
सेलिंग प्राइस ऑफ कार एंड बाइक, कार एंड बाइक इज 3:4, यानी 3x रेशियो में कितना 4x। कह रहा था कि सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है पर यूनिट का कार और बाइक का कितना है, तो 3x रेशियो कितना है 4x है। ठीक है, और फिर इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस का तो डाटा दिया हुआ था 2018 का, तो 2018 का 1800 है, और कार का है, तो आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे 3x इक्वल्स टू 1800। तो क्या x इक्वल्स टू 600 हो जाएगा क्या, और x इक्वल्स टू 600 हो जाएगा, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, अब सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक कितना हो जाएगा 4x, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 इंटू 600 बराबर कितना 2400। ये भी निकल गया प्राइस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि रेवेन्यू कितना मेड होगा, तो अब हम लोग बोलेंगे रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ रेवेन्यू, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ रेवेन्यू मेड बाय बाइक टू कार। यानी हमको रेवेन्यू देखना है, तो पहले बाइक का देखना है और फिर हमको कार का देखना है। तो बाइक और कार का जब हम रेवेन्यू देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाइक की टोटल संख्या, तो बाइक की टोटल संख्या 2018 में, तो बाइक की संख्या है टोटल 140, पहले 140 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे रेवेन्यू मतलब 140 इंटू में कितना 2400, रेवेन्यू निकल गया। रेशियो, कार की टोटल संख्या अगर देखेंगे 2018 में, तो कार की संख्या है 100, और इस 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ भाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी संख्या कितना है, रेवेन्यू कितना है 1800। क्या दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जा रहा है, और सिंगल जीरो से ये भी सिंगल जीरो हमारा कट जाएगा। ठीक है, 6 के टेबल से अगर काटेंगे तो 6 के 12, या 12 के टेबल से काटेंगे 2, 12 के टेबल से काटेंगे 15, और अब हम लोग का ये कुछ भी नहीं कटेगा, तो आंसर होगा 28:25, सॉरी 28:15। यही हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट बाइक इन 2018 इज 37.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ कार इन 2016। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाइक का सेलिंग प्राइस जो 2018 में है वो कार के सेलिंग प्राइस का 37.5% था। तो सबसे पहला हम लोग को अगर लैंग्वेज लिखना और क्या करें, फाइंड द रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग ऑफ कार इन 2018 इज हाउ मच परसेंट ऑफ द रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग प्राइस। यानी सबसे पहले तब हमको निकालना होगा कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ पर यूनिट बाइक, पहले तो हमको ये निकालना होगा। और कैसे निकलेगा भाई ये, तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा सेलिंग प्राइस ऑफ कार, तो हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ कार
इन 2016, 2016 में कार का सेलिंग प्राइस कितना है? तो 2016 में कार का सेलिंग प्राइस जो है वो 2400 है, 2400 है, 2400। अब हमको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक, बाइक। अब सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक कितना होगा भाई? तो कह रहा है कि 2400 का 37.5%, ये बोला है। तो हम लोग निकालेंगे 2400 और इनटू में क्या लिखेंगे? 3/8। 8 के टेबल से काटेंगे तो ये कितने के बराबर? 8 के टेबल से काटेंगे 300, तो 300 गुना 3, 900 रुपया हमारा ये भाई। ठीक है, मतलब हमको ये पता चल गया कि सेलिंग प्राइस कितना है। तो सेलिंग प्राइस हम लोग बोलेंगे 900 रुपया हम लोग का सेलिंग प्राइस था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा था कि देन फाइंड रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग ऑफ कार इन 2018, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे रेवेन्यू मेड बाय, यानी अब हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू मेड बाय कार, रेवेन्यू मेड बाय, रेवेन्यू मेड बाय कार इन 2018, रेवेन्यू मेड बाय कार इन 2018। तो 2018 में कार का रेवेन्यू क्या है भाई? तो 2018 में हम कार की संख्या की अगर बात करें तो कार की संख्या 100 है और एक कार का प्राइस है 1800। तो 100 और इनटू में क्या लिखना होगा? 1800। तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा 18 और उस पर कितना जीरो? 4 जीरो। और फिर हमको क्या करना है? रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग ऑफ बाइक। अब इसके बाद हमको निकालना है रेवेन्यू मेड बाय बाइक इन 2018। बाइक का 2018 में क्या है भाई? तो बाइक का 2018 का जो इंफॉर्मेशन है, तो बाइक का 2018 में संख्या है बाइक का 140। तो हम लोग बोलेंगे 140 और एक बाइक का सेलिंग प्राइस है 90। अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं 900, तो 14 गुना 9, 126। और उसे 126 पे कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो। सब डाटा निकालने के बाद अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कितना परसेंट है, यानी इसके बाद हम निकालेंगे रिक्वायर्ड परसेंट। कितना परसेंट है भाई? तो सबसे पहले लैंग्वेज में लिखना है रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग ऑफ कार। रेवेन्यू मेड बाय सेलिंग ऑफ कार आया है 18 और उस पर कितना जीरो? 1 2 3 4 डिवाइड बाय रेवेन्यू मेड बाय, यानी ये था 126 और उस पर कितना जीरो? और इनटू परसेंट की जगह यहां पे क्या दे देंगे? 100। अगर हम देखा जाए कुछ कटने वाला डाटा है कि नहीं, तो 000 से ये 000 आपको इजीली कटता हुआ नजर आ रहा होगा। फिर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 के टेबल से कटता हुआ नजर आ रहा होगा 42 और 3 के टेबल से ये कटता नजर आ रहा होगा 60। ठीक है, 6 के भी टेबल से फिर से कट जाएगा, तो 6 के टेबल से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा और 6 के टेबल से काटेंगे 7 हो जाएगा। फाइनली हम लोग ये बोलेंगे 1000 बटा में 7%। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी है 1000 बटा में 7, या आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करके आंसर को दे सकते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2020, प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2020 यानी 2020 के बारे में बात हो रहा है।
लेकिन जब आप क्वेश्चन के डेटा को एनालिसिस कीजिएगा तो क्वेश्चन के डेटा में कहीं भी 2020 का जिक्र ही नहीं था, कहीं भी नहीं था। तो जब 2020 का डाटा मतलब कोई ऐसा डाटा जो ग्राफ में ऑलरेडी नहीं अवेलेबल है, तो सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा कि कहीं से उसका कंपैरिजन करके उस डेटा को कैलकुलेट करना है। तो क्या कह रहा था, if production of car in 2020 production of car in 2020 is increased by 20% over the previous year, increased by 20% over the previous year। मतलब हम इजीली यहां पे ये कह सकते थे प्रोडक्शन ऑफ कार, यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कार, प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2020, यानी 2020 में कार की संख्या कितना प्रोडक्शन है भाई, तो कह रहा है कि 20% ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ कि 2019 तक का तो डाटा ही था, तो 2019 में कार की जो संख्या है, तो 2019 में कार की जो संख्या है वो 60 था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 60 तो था लेकिन 20% ये बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ने का मतलब 120%। यानी जो प्रोडक्शन 2019 में 60 कार होता था, अब उसका प्रोडक्शन होगा 72। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कार इंक्रीज्ड बाय 12%। और फिर क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ कार इन 2020, यानी अब ये बात कर रहा है 2020 का सेलिंग प्राइस। और ये 2020 का सेलिंग प्राइस कितना है भाई, तो 2020 का सेलिंग प्राइस कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के सेलिंग प्राइस का, प्रीवियस ईयर के सेलिंग प्राइस का कितना ज्यादा है, तो 2800 है प्रीवियस का। और इस 2800 का इंक्रीज करता है 12.5, यानी 112 दशमलव कितना परसेंट, 5%। तो 112.5% का मतलब ये हो गया कि जब हम इसको कैलकुलेट किए होंगे तो ये डाटा आया होगा इतना। चलिए तो अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए, 2800 और इनटू में 112 का मतलब हो गया 9/8। 8 के टेबल से काटेंगे तो 8 गुना 3 हो गया 24 हो गया, 24 8 पच्चे 40 और ये 0। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 0 9 पच्चे 45 हो गया, 4 27 और 4 कितना 31। अब क्या कह रहा है, देन फाइंड द टोटल परसेंट इंक्रीज इन रेवेन्यू 2000, यानी अब हमको निकालना है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑफ कार इन 2020। यानी इतना डाटा निकालने के बाद अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट ये करना है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है 2020 में। हमको ये पता चला कि 2020 में कार की संख्या 72 है और एक कार का प्राइस है 3150। तो टोटल रेवेन्यू अगर निकालना होगा तो यही ना बोलना होगा 3150 और इनटू में कितना 72। 3150 इंटू में 72 जब हम करेंगे तो ये आएगा 226800। 2268 आएगा आपका डाटा, एक बार चेक कर लीजिए। तो 226800 आपका डाटा आ रहा है। फिर हमको क्या निकालना है भाई, अब निकालना है कि कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करना है तो अगला कॉलम क्या बनेगा, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ कार इन 2019,
यानी कह रहा है कि 2019 का जो टोटल रेवेन्यू था उसका कितना। तो 2019 का टोटल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो 2019 का अगर हम बात करें कार का, तो कार की संख्या 60 है और एक कार का दाम है 2800। तो हमको लिखना होगा 60 इंटू में कितना 2800। तो ये बनेगा 000। 8 गुना 6 48 हो जाएगा, 4 12 और 4 कितना 16। सब डाटा हम लोग निकाल लिए, 16800 हम लोग का सब डाटा निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द टोटल परसेंट इंक्रीज, यानी अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज। तो जब हमको परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, तो परसेंटेज इंक्रीज होगा 226800 को माइनस करेंगे 168000 डिवाइड बाई 168000 और इनटू में क्या लिख देंगे 100। और जब सब डाटा को कैलकुलेट करके आप निकालिएगा तो आपका आंसर जो है वो अप्रॉक्स में आ जाएगा 35%। चलिए देखिए ये वाला, ठीक है। और इसका लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक इन 2020, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक इन 2020 2020 के ही बारे में बात हो रहा है और वो 2020 के बारे में कह रहा है इज 14.2% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ कार इन 2019। यानी क्वेश्चन ये कह रहा था कि 2020 में जो सेलिंग प्राइस होगा बाइक का, वो कार के सेलिंग प्राइस से 14.2/7% लेस है। इफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस वन बाइक इज 25% एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्या कह रहा है भाई, एंड टोटल मैन्युफैक्चर बाइक इन 2020 आर 120। बाइक का भी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दे चुका है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक इन 2020, द सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ बाइक इन 2020। 2020 का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 2020 का सेलिंग प्राइस हम क्या बोलेंगे भाई, तो 2020 का अगर सेलिंग प्राइस अगर हमको निकालना पड़ेगा तो 2020 का जरा सेलिंग प्राइस किससे है, तो कह रहा है 19 के सेलिंग प्राइस कार का। तो 19 का सेलिंग प्राइस कितना है 2800। तो हम लोग क्या बोलेंगे 2800 और इस 2800 का 14.2/7% कम है, मतलब 6/7 हो गया। तो 7 के टेबल से काटेंगे 4 तो ये हो जाएगा 2400। मतलब एक का सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया, ठीक है। एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग बाइक इन 2020 आर 120। तो फाइंड द, तो आगे ये भी तो निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ बाइक इन 2020। तो 2020 में टोटल रेवेन्यू कितना आएगा भाई, तो रेवेन्यू आएगा 2400 और इस 2400 का कितना होगा, तो 2400 का 120 होगा।
तो यहां से हो जाएगा 000, 12 गुना 4 48 हो गया, 8 4 24 और 4 कितना 28। ये टोटल रेवेन्यू हमको पता चल गया। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू जब पता चल गया तो, या फिर टोटल रेवेन्यू अगर पता नहीं भी चलता तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि हमसे तो लास्ट में एक ही बाइक के बारे में पूछ रहा है। तो इस लाइन को अगर हम नहीं भी इंडिकेट करेंगे तो कोई दिक्कत हम लोग का नहीं है। रेवेन्यू का तो जिक्र ही नहीं करना है टोटल, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है। अब कह रहा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज 25%। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमको पता चल गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस हमको टोटल पता चल गया। फिर इस पे कह रहा था कि प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना परसेंट लिखा हुआ है 25%। और हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो हमको निकालना यह है कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक इन 2020। कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक इन 2020, तो 2020 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस P, ये फॉर्मूला होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? तो सेलिंग प्राइस है 2400, इंटू में लिखेंगे 100 अपॉन 100 प्लस P, तो 100 प्लस 25 125। इसी को कैलकुलेट करना है। 25 के टेबल से 5, 25 के टेबल से 4 और 5 के टेबल से काटेंगे तो 480। तो फाइनली ये बनेगा 0 32 16 और 3 1920 रुपया हमारा क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये दो ग्राफ जो था ना, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ था ये आपका टोटली, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ था ये डिपेंड था आपका किस थ्योरम पे? तो थ्योरम था आपका प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे। कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस था, और जो दूसरा ग्राफ आपके सामने दिया था, ये दूसरा ग्राफ जो था वो आपका डिसाइडेड था किस चीज पे? तो ये डिसाइडेड था आपके टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिस पे। तो दो ग्राफ हम लोग देखे जिसमें एक टाइम एंड डिस्टेंस था और दूसरा आपका प्रॉफिट ऑन लॉस के बेसिस पे था। ठीक है, तो अर्थमेटिकल वाले पोर्शन को भी टारगेट करना होगा कि अर्थमेटिकल डीआई कैसे दे रहा था, प्रॉफिट ऑन लॉस का क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मेट पे क्या होगा। तो हर एक चीज को हमको ध्यान से बारीकी से देखकर हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगले ग्राफ की ओर जरा देखते हैं कि ये अगला ग्राफ हमसे क्या दे रहा है। अगला ग्राफ हमसे कह रहा था कि पाई चार्ट, अब इस तरह का क्वेश्चन आप पहले से पढ़ चुके हैं। कह रहा है कि पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल प्लेइंग डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड टेबल चार्ट शोज द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु प्लेइंग दिस स्पोर्ट। फिर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 800 है। मतलब ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या आपको दिया हुआ है 800, और इसमें आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन दिया। जैसे अगर हम पहले के ग्राफ के बारे में बात करें तो ये पहला ग्राफ जो है वो चेस लिखा हुआ है, चेस। और चेस के बारे में अगर हमको इंफॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो हम लोग पहले से तो पढ़े थे कि अगर मान लेते हैं कि अगर हमको निकालना हो चेस की संख्या, तो चेस कह रहा है कि 30% है, तो कैसे निकालेंगे? 800 का 30%, मतलब 240 आदमी है। अगर हम दूसरे ग्राफ के बारे में बात करें तो टेबल टेनिस लिखा हुआ है, तो टेबल टेनिस के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे 800 का, और टेबल टेनिस में कितना परसेंट लिखा हुआ है? तो 18% है, तो 144। ठीक है, फिर तीसरे ग्राफ की बात करें, हॉट पोटैटो, तो हॉट पोटैटो में क्या बोलेंगे? 800 का, और ये 800 का कितना परसेंट है हॉट पोटैटो? तो 10% है।
तो 800 का 10% का मतलब ये निकल के आ गया आपका 80। फिर चौथा खेल कौन सा है भाई? ट्रेजर हंट है। और ट्रेजर हंट में कितना, 800 का कितना परसेंट है? तो ट्रेजर हंट में 12% है, तो 800 का 12% का मतलब 96 हो गया। ट्रेजर हंट के बाद कार्ड गेम्स है। तो कार्ड गेम्स में क्या बोला है? तो 24%। तो 800 का कितना परसेंट? 24%। तो 800 का 32 का 2 3 18 और 3 16 और 3 19। मतलब ये सब डाटा लिखा हुआ है। चेस में 240 है, टेबल टेनिस में 1440, हॉट पोटैटो में 80, ट्रेजर हंट में 96 और कार्ड गेम्स में कितना है? तो 192 है। सारा इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे गैदर कर लिए। अब इसके नीचे हमारे पास क्या कह रहा है कि रेशियो के बारे में बात कर रहा है, रेशियो के बारे में। और रेशियो के बारे में क्या लिखा है? तो रेशियो के बारे में हमसे ये कह रहा था कि टेबल चार्ट शोज द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट्स। यानी रेशियो दे रहा है 7:5, 25। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये चेस का ही अगर डाटा लिखा हुआ है तो हम लोग के पास ये कैसे लिखा हुआ है? कह रहा है कि 240 तो था, लेकिन इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, 7:5। तो हमको बोलना होगा 7x होगा और ये कितना x होगा? 5x होगा। तो ऐसे डाटा हमको कैलकुलेट करना होगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल कि बॉयज की संख्या कितना और गर्ल्स की संख्या कितना। इंडिविजुअल इंडिविजुअल आपको डाटा को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि चेस में कितनी संख्या। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर हमसे पूछा जाता चेस वाले का डाटा, तो हम लोग अपना निकाल लेते हैं कि 7 और 5 दोनों को जोड़ने पे 12 था। वैसे ही पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? गर्ल्स प्लेइंग हॉट पोटैटो एंड चेस टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बॉयज प्लेइंग टेबल टेनिस। यानी आपको इसमें क्या निकालना है? गर्ल्स का संख्या निकालना है हॉट पोटैटो में और चेस में साथ निकालना है। हॉट पोटैटो और चेस, तो हॉट पोटैटो हो गया और चेस हो गया। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन देखिए, गर्ल्स प्लेइंग हॉट पोटैटो। तो सबसे पहला लाइन हम क्या लिखेंगे? पहला लाइन तो हम ये निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ हॉट पोटैटो। तो हॉट पोटैटो की टोटल संख्या कितना है भाई? तो हॉट पोटैटो की टोटल संख्या है हम लोग का कितना? तो 10%। तो हमको बोलना होगा 800 इंटू 10%, यानी ये निकल के आ गया 80, ठीक है। और इसमें गर्ल्स की संख्या, और इसमें अगर हमको निकालना होगा नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉट पोटैटो। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या हॉट पोटैटो में निकालना होगा। तो गर्ल्स की संख्या 2:3 है, तो हमको बोलना होगा 2:3, यानी 3/5 इंटू में 80, तो 48, ठीक है भाई। 48 निकल गया। और फिर चेस में भी तो निकालना है, तो अब हम अगला कॉलम निकालेंगे क्या? चेस का। टोटल नंबर ऑफ चेस, चेस प्लेयर। तो टोटल नंबर ऑफ चेस प्लेयर में क्या निकालना होगा? 800 इंटू में चेस प्लेयर की संख्या कितना है? तो चेस खेलने वाले की संख्या 30% है, तो 30% का मतलब 240। और इसमें भी गर्ल्स की संख्या चाहिए, तो गर्ल्स की संख्या क्या? नंबर ऑफ गर्ल्स इन चेस। तो गर्ल्स की संख्या चेस में कैसे निकालेंगे? तो चेस का रेशियो आपके पास लिखा है 7:5, तो हमको बोलना होगा 5/12 इंटू 240। तो 12 के टेबल से काटेंगे 20, 25 कितना हो जाएगा? 100। सब डाटा हमारा निकल गया।
एक और निकालना है क्या, तो बॉयज की संख्या निकालना है टेबल टेनिस। तब हम अगला कॉलम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में कितना हो जाएगा भाई, तो टेबल टेनिस में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर के बारे में बात करेगा तो 18% है, तो 800 का 18%, तो ये हो जाएगा 144 जीरो। और इसमें भी हमसे क्या कह रहा है, बॉयज की संख्या, नंबर ऑफ बॉयज इन टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में कितना है भाई नंबर ऑफ बॉयज, तो टेबल टेनिस में 25:11, तो 11 बटा में कितना 36, और इंटू में कितना 1440। और इस 36 के टेबल से अगर हम इसको काटेंगे, 36 के टेबल से 4 जीरो, यानी यहां से निकल जाएगा 40। ठीक है, सॉरी बॉयज की संख्या इसमें पूछा है, बॉयज की संख्या। बॉयज की संख्या, तो बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा 100। और जब बॉयज की संख्या 100 हो गया यहां पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, यानी टोटल नंबर, अब हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई भाई, तो 100 और प्लस 48, 100 प्लस 48 का मतलब हो गया 148। तो कह रहा है कि ये कितना ज्यादा या कितना कम है, तो कितना ज्यादा या कितना कम है, तो दिख रहा है ज्यादा, तो हम लोग का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज। और परसेंटेज इंक्रीज में क्या निकालेंगे, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बटा में 100 इंटू में 100, यानी ओवरऑल हम ये बोलेंगे 48% जो है वो हमारा क्या बनेगा इंक्रीज। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। अब सेम इसी पैटर्न पे आप देखिएगा, अगर पूरे के पूरे आप ग्राफ को अगर एनालिसिस कीजिएगा तो आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, फाइंड द, नया क्वेश्चन आपको एक भी नजर नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ गर्ल्स प्लेइंग चेस, टेबल टेनिस एंड कार्ड गेम्स। एवरेज मतलब आपको क्या निकालना है, गर्ल्स की संख्या निकालना है, और गर्ल्स की संख्या का एवरेज निकालना है जो चेस खेलता है, टेबल टेनिस खेलता है और कार्ड गेम खेलता है। तो अभी तो निकालना हम लोग सीखे हैं कि गर्ल्स में चेस, टेबल टेनिस और कार्ड कैसे निकालते हैं, उनका रेशियो बताना है किसके साथ, तो बॉयज के साथ बताना है जो हॉट पोटैटो और कार्ड गेम्स को खेलते हैं। मतलब इंडिविजुअल्स आपको गर्ल्स की संख्या निकालना है, गर्ल्स की संख्या निकालने के बाद उन सारे डेटा का एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने के बाद उनका रेशियो बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है, बॉयज प्लेइंग चेस एंड टेबल टेनिस टुगेदर, यानी सबसे पहला स्टेप आपको सॉल्व करना होगा। तो क्या सॉल्व करना होगा, तो टेबल टेनिस और चेस में बॉयज की संख्या इज व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स प्लेइंग हॉट पोटैटो, ट्रेजर हंट एंड कार्ड गेम। और कह रहा है ये कितना परसेंट है गर्ल्स, इज व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स, यानी पहले तो बॉयज की संख्या निकाल दी है, फिर आप गर्ल्स की संख्या निकालकर, और गर्ल्स की संख्या में किसकी, तो हॉट पोटैटो, ट्रेजर हंट एंड कार्ड गेम्स, इन दोनों के बीच का आपसे कह रहा है कि कितना परसेंट है।
तो बॉयज की संख्या डिवाइड बाय, ये सारा लैंग्वेज हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग के लिए कोई नया लैंग्वेज नहीं आ रहा है। इज व्हाट परसेंट, सारा का सारा ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे कि इज व्हाट परसेंट का मतलब क्या होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए भाई, कह रहा है 75% ऑफ द स्टूडेंट हु प्ले कैरम स्टॉप्स प्लेइंग कैरम। मतलब पहले आपको देखना होगा कि कैरम खेलने वाले की संख्या कितना है, और उस संख्या का 75% स्टूडेंट है जो रुक गए, और वो 75% क्या खेलना शुरू कर दिए, तो ट्रेजर हंट के बारे में खेलना शुरू कर दिए। ठीक है, और जिसके कारण क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या वो इंक्रीज कर जाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टेइंग प्लेइंग, यानी अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या होगा, हमसे इसके बारे में क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो जितना भी हम लोग ग्राफ आज के क्लास में किए, आज के क्लास को अगर आप ठीक से एनालिसिस कीजिएगा तो पहला नंबर जो क्वेश्चन था, वो पहला ग्राफ जो था वो प्रॉपर वे में टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड था। दूसरा नंबर ग्राफ जो आप पढ़े हैं, वो दूसरा नंबर जो ग्राफ था वो प्रॉपर वे में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो प्रॉपर वे में कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस